राम राम नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय बिरादी, जय मस्त बिरादी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज के विचार लेकर आप लोगों को बीच आ चुका हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आज के विचार बताने से पहले एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिल सकता है। इस वाक्य में कितनी सच्चाई है? सच्चाई भी है, यह सिर्फ एक वो कहते हैं कि मन को समझाने के लिए हमने इस मुहावरे का, इस वाक्य का सहारा लिया कि अपने मन को समझा सके कि हम जैसे भी हैं सिर्फ वैसे रहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस मन को समझाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि जब समय आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिल सकता है। ये उन लोगों के वर्ड होते हैं, उन लोगों के शब्द होते हैं जो अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते। और सच्चाई है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, जो उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। फिर लास्ट में हार के वो इस वर्ड का सहारा लेंगे कि भगवान की मर्जी नहीं थी, या समय नहीं आया हमारा ऐसा। कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे वैसे कि उस चीज से बाहर निकल सके। लेकिन मन को समझाने के लिए ना ऐसे मुहावरों का सहारा, ऐसी कहावतों का सहारा लिया जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू बस कर्म कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कर्म करना भी छोड़ देते हैं, हम बैठ जाते हैं भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे। भगवान भी यही कहता है, तू एक कदम तो बढ़ा, तेरा साथ देने के लिए तो मैं तैयार हूं, तू निकल तो सही, तू कुछ कर तो सही, बाकी का काम मेरा है। लेकिन हम बैठ जाते हैं कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, और जब नहीं हो पाता है तब हम ऐसे वाक्यों का सहारा लेते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था, हमारे कर्म में नहीं था, और समय से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है, भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि कर्म जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है। दूसरों को दोष देने के बजाय, दोष किसी पे भी हो सकता है, हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम तो भगवान पे भी दोष लगाते हैं कि भगवान आपने हमारी किस्मत कैसे लिख दी। भगवान के लिए सभी बराबर हैं, उसके लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, उसके लिए सभी बराबर हैं, सभी उसके बच्चे हैं। परमात्मा ने सभी को एक जैसी शक्ल दी है, एक जैसे हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, नाक कान दिया है, सेम टू सेम डिट्टो सबके अंदर दिमाग डाला है। अब आप उस दिमाग को कितना यूज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुके हो, किस सोच में रुके हो। ये सोचिए कि क्यों? क्योंकि आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया है, आप उसमें खुश हो, आप उससे बाहर निकलना तो चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट को छोड़ेंगे तो हमारे शरीर को दुख भी झेलने पड़ेंगे, दर्द भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके हम राजी नहीं है। वो दुख और तकलीफ देखकर हम डर जाते हैं, और हमें जो मौका मिलता है हम उस मौके को पकड़ नहीं पाते। मौके तो हमें बहुत मिलते हैं कुछ करने के इस लाइफ के अंदर, लेकिन जब तक उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं ना। कंफर्ट जोन वो जोन होता है जहां पर रहकर हम एक सुकून भरी जिंदगी, जो कहते हैं कि गुजारा करते हैं, जहां से निकलने का हमारा मन नहीं करता। अब कोई ये एसी के रूम में बैठा है, उसे अगर हम कह दें
कि एसी से बाहर निकलो, बाहर धूप में जाओ तो आपको ये मिलेगा, लेकिन उसका कंफर्ट जोन वो एसी वाला रूम बन चुका है। अब उससे धूप में निकला नहीं जाएगा। वो सोचता है कि अगर मैं धूप में निकला तो मेरा शरीर इस ताप को सहन नहीं कर पाएगा, और वो उस कंफर्ट को छोड़कर नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, कि जहां पर आप आनंद महसूस कर रहे हो ना, जहां पर हंसी खुशी आप महसूस कर रहे हो, और आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ से मैं निकलता हूं तो मेरे शरीर को तकलीफ होगी, या मेरे साथ ये हो जाएगा, या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब तक उस कंफर्ट को नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर चाहे किधर भी भटक लो, कुछ भी कर लो, कर्म तो हमेशा करने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। ऐसे मौके भी आएंगे कि दुख तकलीफें भी आएंगी, और ऐसे मौके भी आएंगे कि हंसी खुशी भी आएगी, जीवन आनंदित भी होगा। क्योंकि समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, कभी धूप कभी छांव चलती ही रहती है, कभी धूप कभी छांव चलती रहती है। आज हम हंसी खुशी में है तो कल टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो हंसी खुशी हमारी गायब हो सकती है। तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम हंसी में है, खुशी में है, तब हम उस भगवान को याद भी नहीं करते, उसको पूछते तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं लेते। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में दुख आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम उस भगवान को याद भी करने लगते हैं, और उस पर दोष भी डालने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी लिख दी, भगवान ने ये किया। और सुख की घड़ियों में हमने उसका नाम तक नहीं लिया, पूछा तक नहीं, सिर्फ लगे पड़े हैं, अपने आप में ही मस्त हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंसान जब परेशानियों से गिर जाता है ना, तब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। अगर उस टाइम वो इंसान एसी का रूम छोड़ के धूप में निकलता, उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया था और धूप के अंदर गया, तो उसका शरीर धूप के लिए भी तैयार हो जाता। यानी जहां वो हंसी खुशी है, जो हंसी खुशी में उसने अपना जीवन व्यतीत किया थोड़ा टाइम, लेकिन जब उसको मौका मिला कि इससे तू बाहर निकल, अगर वो उसी टाइम निकलता तो उसे पता लगता कि एक अलग कंफर्ट जोन भी है, कि सुख के बाद दुख आता है जीवन में, और सच्चाई है। और जब तक वो निकला नहीं उसे पता नहीं चला, लेकिन जब उसे मजबूरी में निकलना पड़ा, तब उसे एहसास हुआ कि शायद पहले निकल जाता तो इस चीज के लिए मैं तैयार होता। यानी छाया से पहले निकल जाता तो धूप के लिए भी तैयार हो जाता, और वो इंसान उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब मजबूरी में हमें उस से बाहर निकलना पड़ता है, जब हमारे जीवन में ढेर सारी परेशानी आ जाती है, तब हम फिर क्या करते क्या है, ना कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। सिर्फ हम उस मालिक को दोष दे पाते हैं कि मालिक तो ने ये क्या किया। लेकिन उस परमात्मा ने सभी को रास्ता भी दिखाया, मौके भी दिए, आप उस मौके से नहीं निकले, वो आपकी मिस्टेक थी। तो ये कुछ आज के विचार थे, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक कर देना। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।